नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास के शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है वह शनि प्रदोष कहलाता है। शनि प्रदोष सभी प्रदोषों में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन को पा लेता है और जीवन में सभी सफलता प्राप्त कर लेता है। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक सेठ था, वह अत्यंत दयालु था। उसके वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देने वाले वह स्वयं बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण था संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज को दूसरे को सौंपकर चल दिए। अभी नगर के बाहर निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे विशाल समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू किया जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लिए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर पति पत्नी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातः साधु समाधि से उठे। दोनों पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात भाप गया हूँ। वैसे मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि निम्न वंदना बतलाई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र रूप मन नमस्कार, ईशन ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ माह के बाद सेठ की पत्नी को सुंदर पुत्र हुआ। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके छाया अंधकार विलुप्त हो गए। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय शिव जी का पूजन करना चाहिए। शुभ फल के लिए शाम 4:30 बजे से लेकर रात 7 बजे तक की जाती है। व्रती शाम को स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाएं। मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। लोटे में शुद्ध जल भर लें। आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप है करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिमान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालों से सुशोभित, नागों के कुंडल पाने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। उसके बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उसके बाद उपस्थित सभी जनों को आरती दें। सभी जनों को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। शनि प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के बारे में गंध पुराण के अनुसार व्रती को 11 अथवा 26 व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत
षोडश उपचार से पूजन करें। उसके बाद रात भर जागरण करें, भजन करें। उद्यापन के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लाल वस्त्र और रंगोली से सजाएं। मंडप में एक चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं। प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। अब हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान कर सकते हैं। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।